हरियाणा के नूंह में हिंसा फैलने के 48 घंटे के बाद अब जाकर हालात धीरे धीरे करके कुछ पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ जिलों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन इस हिंसा ने कानून व्यवस्था को लेकर खट्टर सरकार के दावों की पोल खोल दी है। जिस हिंसा की सुगबुगाहट कई दिन पहले से थी, सोशल मीडिया पर भड़काने की साजिशें रची जा रही थी, दो समुदायों के लोग एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे, मरने मारने की धमकियां दी जा रही थी, इस सब के बावजूद सरकार ने हालात को बिगड़ने क्यों दिया? जब हिंसा की आशंका थी तो पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? पुलिस का खुफिया विभाग क्या कर रहा था? हिंसा की आग दूसरे जिलों तक क्यों फैलने दी गई? पुलिस इतनी लचर क्यों थी कि वो भीड़ के निशाने पर आ गई? और उस पर मुख्यमंत्री दलील दे रहे हैं कि पुलिस हर किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती। आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर भरेंगे हुंकार, लेकिन पहले राजनीतिक वार पलटवार। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे। एक दिन की कोई हादसे से इतना बड़ा बवाल नहीं हो सकता। कई जगह पर साइमल्टेनियसली आग जली नहीं हो सकती, कई जगह पर पत्थर इकट्ठे नहीं किए जा सकते। किसी न किसी ने इसको मास्टरमाइंड किया है, जिसने ये देश और प्रदेश की शांति को भंग करने का काम किया है। उसको हम सामने लाएंगे। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, दिल्ली से नजदीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते। मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफ़ी बुरी तरह से ध्वस्त है। हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में पूरे तौर से विफल रही है। दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए, क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया, वो इंक्वायरी बताएगी तो कौन दोषी। हरियाणा में जो हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो जहर फिजा में बो रहे हो ना वातावरण में, कुछ नहीं बचेगा। किस बात की सरकार, कहाँ सरकार बनाओगे अगर लोग ही जिंदा नहीं बचेंगे? ऐसे लोगों की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए, ऐसे उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जितना भी वहाँ पर दंगे में कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई दंगाइयों से की जानी चाहिए। ये तो इंटेलिजेंस फेलियर के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का कोलैप्स दिखाता है कि उन्होंने इस तरीके का कम्युनल क्लैश होने दिया, जान और माल का नुकसान हुआ है। तो ये तो बस वाइट वॉशिंग हुई। हम जिहाद से भयभीत नहीं है और हम जानते हैं कि हमको आत्मरक्षा का अधिकार है। हरियाणा में इंटेलिजेंस और बंदोबस्त दोनों का फेलियर हुआ है। देखिए, देश के अजीबोगरीब हालात हैं। जहां हिंसा शुरू होती है वहां पे रुकती नहीं है। बिल्कुल ये अराजक तत्व जो हैं वो फ्री हो गए सबको बर्बाद करने के लिए। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है। चर्चा करेंगे, आपका परिचय कराती हूं खास मेहमानों से। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा, श्रीराज नायर हैं प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, असीम वकार प्रवक्ता एआईएमआईएम के, विनय सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। श्रीराज नायर जी, सबसे पहले आज सवाल आपसे है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं बंदोबस्त को लेकर और इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर, लेकिन सर, राज्य सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वो तो आयोजकों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आयोजक ने इस यात्रा को लेकर सही और पूरी जानकारी नहीं दी, इस वजह से ये हालात बने। जवाब दीजिए। देखिए रोमाना जी, यात्रा करने के पूर्व सारी की सारी रिक्वायर्ड परमिशंस ली गई थी।
यात्रा के बारे में पुलिस और अन्य महकमों को पूरी जानकारी थी, लेकिन कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इंटेलिजेंस खुफिया विभाग ने सिचुएशंस को भांपा नहीं, जांचा नहीं, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल वहां पे तैनात नहीं थी। ये सब एक विषय है, परंतु सबसे बड़ा विषय है एक सुनियोजित तरीके से जिहादी आतंकवादियों ने निहत्थे बच्चे, बूढ़े और औरतों के ऊपर जो आक्रमण किया, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करके बाकी सारी चीजों श्रीराज नायर जी, ये जो बात आप कह रहे हैं सर, ये आपका पक्ष है। ये जो बात आप कह रहे हैं ये आपका पक्ष है, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्री हैं और केंद्र सरकार के मंत्री की तरफ से कहा जाता है कि साहब यात्रा में अगर आते हैं तो फिर असले लेकर क्यों आ रहे हैं। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि दोनों पक्षों के पास इतना असला कहां से आया। वो जिसे आप एक बात कह रहे हैं ना सर, सवाल की जड़ में वही मुद्दा है। आयोजकों ने क्या सही जानकारी नहीं दी, क्या सही संख्या नहीं बताई, किस तरीके से असलों के साथ जुलूस निकाला जाएगा, क्या ये नहीं बताया? इन तमाम सवालों के जवाब दीजिएगा सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।